हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का चर्चा किया था। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के जो क्लासिफिकेशन हमने किया था तीन कैटेगरी में, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, उसके बारे में विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे अल्केन के बारे में। किसके बारे में? अल्केन। किसके बारे में? अल्केन। चलिए, सबसे पहला जो कैटेगरी आती है हाइड्रोकार्बन्स में वो क्या आती है बेटा? अल्केन। क्या आती है बेटा? अल्केन। अल्केन आती है। अब अल्केन क्या होते हैं कल भी बताया था, जस्ट एक बार हम लोग गो थ्रू चले जाते हैं और देखते हैं एक बार शॉर्ट में कि अल्केन किसको किसको बोलेंगे। हमने बोला था कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा बेटा? सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसे क्या बोलते हैं? अल्केन। क्या बोलते हैं? अल्केन। अल्केन बोलते हैं। दो कार्बन के बीच में अगर आपको सिंगल बॉन्ड नजर आएगा तो उसे क्या बोला जाएगा? अल्केन। क्या बोलेंगे? अल्केन। सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर लिखना चाहूं, ये रहा एक कार्बन और ये रहा दूसरा कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। एक बॉन्ड होगा। कितना? एक बॉन्ड। समझ में आई इतनी बात? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। बोलने में क्या मुंह में मूंग भर के रखा है क्या? कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? सिंगल। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। देखो, इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर हो गई, 2 3 4 वैलेंसी पूरी हो गई बेटा। इस कार्बन की भी 4 होगी बेटा, एक इधर है, 2 3 4 वैलेंसी पूरी हो गई। तो दो कार्बन के बीच में अगर आपको स्ट्रक्चर में दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नजर आता है तो हम उसको अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्केन। क्या बोलते हैं? अल्केन। समझ में आती बात? अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला था वो तो CnH2n+2, CnH2n+2, CnH2n+2। और इसके अंदर जो N दिखाई दे रहा था, इस N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल्केन के अंदर ये देखा गया कि जितने कार्बन होते हैं उसके डबल +2 जितने हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। जितने कार्बन होंगे उससे डबल +2 हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आती नहीं बात? तीसरी बात ये कि कार्बन अल्केन्स के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम। ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन। हम वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ गए हैं, उसके अंदर लास्ट पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में था बेटा कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो बॉन्ड बनता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। रीजन क्या है? क्योंकि दोनों कार्बन गरीब है। मैंने बताया था अमीर अमीर में बॉन्डिंग ज्यादा होगी, गरीब गरीब में बॉन्डिंग ज्यादा होगी, लेकिन एक अमीर और एक गरीब उसमें बॉन्डिंग होगी। अमीर की दोस्ती अमीर के साथ अच्छी लगती है या वो उसके साथ ही रहता है, गरीब वाला गरीब के साथ, लेकिन अमीर गरीब के बीच में बनती। तो अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो बिल्कुल नहीं बनेगी, दोनों बड़े हैं तो बन जाएगा, दोनों छोटा है तो बन जाएगा। समझे इतनी बात? तो कार्बन भी छोटा है और जिस कार्बन के साथ वो अटैच है वो भी क्या है बेटा? छोटा। दोनों ही छोटे आयन से, और इस वजह से हम बोलते हैं कि दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कैसा बना है? बहुत स्ट्रॉन्ग। कैसा बना है? स्ट्रॉन्ग। तो कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है ना तो वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि जो अल्केन्स है वो कैसे होते हैं बेटा? अनरिएक्टिव। क्या बोलते हैं? अनरिएक्टिव। जो अल्केन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव। समझ में आया? इसको अपने अल्केन्स को पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब कि जो जल्दी किसी के साथ रिएक्शन करते नहीं है। समझ में आया इतनी बात? पता चला इतना?
यहाँ पर किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, एक जगह सीमित रहते हैं, एक जगह पे रुके हुए, मतलब जल्दी किसी के साथ ये रिएक्शन करते नहीं है। इस वजह से जो अल्केन्स होते हैं ना, हम उसको सैचुरेटेड कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम से बेटा? सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड स्टेबल है, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, रिएक्शन किसी से जल्दी करते नहीं है। समझ में आया इतनी बात? तो भैया कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड होगा, CnH2n+2, इसका जनरल फॉर्मूला। अनरिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्शन करते नहीं है, इस वजह से क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड कंपाउंड। अब देखो अल्केन्स में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में या फिर तुम लोग बात करो 10th तक के, तुमको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन 10 नेम्स, यानी कि शुरुआत के जो 10 अल्केन हैं, शुरुआत के जो 10 अल्केन, अपने पहले उसके बारे में स्टडी करेंगे और इसके रिलेटेड कोई कुछ नहीं आता एग्जाम में। जस्ट 4 की 11 साइंस में मूव ऑन करोगे आप लोग तो उसमें काम आएंगे, तो वो पढ़ना जरूरी है कि कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अल्केन्स के अंदर जो भी कंपाउंड्स आते हैं उनके नाम किस तरीके के दिए जाते हैं? उनके जो नाम होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि जितने कार्बन एटम होते हैं उस हिसाब से अल्केन्स का नाम लिखा जाता है, अल्केन्स का नाम लिखा जाए एग्जाम्पल के। और हाँ, एक चीज जरा ध्यान रखना कि हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए और कार्बन, और कुछ चाहिए नहीं। समझ में आई इतनी बात? ठीक है बेटा। अब नाम बताता हूं कौन कौन से कंपाउंड्स अल्केन्स के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, बुक बंद कर दो सब, कोई सब एनसीईआरटी सारी बुक्स बंद कर दो, किसी की कोई जरूरत नहीं है, सब बंद, सब बंद। पीछे वो बुक खुली वो भी बंद कर दो, नहीं तो यहां कम ध्यान रहेगा, बुक में ज्यादा ध्यान रहेगा, सर सही पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। साइमा सिद्दीका, सर सही पढ़ा रहे बेटा। चलो अल्केन्स जो है इसके बारे में सबसे पहले पढ़ना था तो वो बता दिए, बेसिक टर्म्स इतने। अब अल्केन्स के अंदर टोटल 10 स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। कितने बारे में? 10 स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। इनका जो नाम है वो डिपेंड करेगा इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम पे, नंबर ऑफ कार्बन, कि कितने कार्बन एटम्स इनके पास प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट होगा, क्या बोला? सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट होगा तो उसको मिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथ। मिथ क्या बोलते हैं? मिथ। अगर स्ट्रक्चर में 2 कार्बन प्रेजेंट है, कितने बेटा? 2, तो उसको इथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथ। एक होगा तो मिथ, 2 होगा तो इथ। समझे इतनी बात? 3 होगा तो प्रॉप। क्या बोलेंगे? प्रॉप। अगर 3 कार्बन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉप। अगर 4 है तो उसको ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूट। पहले 1 कार्बन होगा तो मिथ, 2 होगा तो इथ, 3 होगा तो प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट। इस तरीके से नाम दिया जाता है। 5 कार्बन अगर होंगे, क्या बोला? 5 कार्बन, तो उसको पेंटा। क्या बोलेंगे? पेंटा। अपने जो है जब नाम वगैरह देते हैं तो अगर 5 कार्बन देखने को मिलेंगे तो 5 वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंट। पेंट का मतलब होता है 5। अगर 6 कार्बन हुए तो हेक्स बोलोगे। क्या बोलोगे? हेक्स। 7 हुआ तो हेप्ट। क्या बोलोगे? हेप्ट। 8 हुए तो ऑक्ट। क्या बोलते हैं? ऑक्ट। 9 हुआ तो नोनेन या नॉन। क्या बोलोगे? नॉन। और 10 हुआ तो डेका। 10 हुआ तो डेका। 10 हुआ तो डेका। डेका। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग नाम देते हैं। उसी तरीके से जो अल्केन्स है बेटा उसका भी नाम देंगे अपन लोग। अल्केन्स के अंदर अगर एक ही कार्बन है तो हम लोग उसको बोलेंगे बेटा मीथेन। क्या बोलेंगे? मीथेन। मिथ का मतलब होता है 1 कार्बन, और एन, ये ध्यान रखना बच्चा पार्टी, क्या लगा हुआ है यहाँ पर? एन। एन लगा हुआ है, और एन का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। याद रहेगा इतना? तो ये हो गया मीथेन। अगर 1 कार्बन है तो मीथेन बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? मीथेन। नाउ सेकंड, अगर दो कार्बन हुए, क्या बोला? दो कार्बन, तो अगर दो कार्बन होते हैं तो उसको बोलते हैं ईथ। क्या बोलते हैं? ईथ। और सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे? इन। तो ये पूरा क्या बन जाएगा? ईथेन। क्या बनेगा? ईथेन। क्या बनेगा? ईथेन। अगर स्ट्रक्चर में 3 कार्बन है बेटा, तो 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्रॉप। क्या बोलते हैं? प्रॉप। और सिंगल बॉन्ड की ही बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सब अल्केन है, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। तो पीछे की तरफ हमेशा क्या लगाते चलने का? एन। ये क्या हो गया? प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। चौथे नंबर पर आता है 4 कार्बन वाले, कि स्ट्रक्चर में कितने कार्बन होंगे? 4। इधर ध्यान, 4 स्ट्रक्चर होगा तो क्या बोलोगे बेटा? ब्यूट। क्या बोलोगे? ब्यूट। और सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या बोलोगे इसको? एन। तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। रिपीट करो, कौन कौन सा हुआ? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 5वें नंबर पर आता है पेंट। पेंट। पेंट मतलब 5। सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा? एन। तो क्या बन गया? पेंटेन। वो शैम्पू नहीं है, शैम्पू नहीं, पेंटिंग जो बालों में शैम्पू करते हैं वो नहीं। तो बोलोगे अरमान की, अच्छा वो दीपिका लगाती है वही वाला। दीपिका फेवरेट है ना? फिर कैटरीना, कैटरीना, काजोल, और क्या है? शाहरुख खान है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, क्या ले जाऊं? एक्टिवा ले जाऊं? क्या? नवी वाली 6G? ठीक है। तो 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे अपने? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? एन। क्या मिल जाएगा? पेंटेन। 6 कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं बेटा? हेक्स। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या बन जाएगा? हेक्सेन। 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा बेटा? हेप्ट। हेप्ट का मतलब होता है 7। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन। क्या बन जाएगा? हेप्टेन। 8 नंबर पर आता है बेटा ऑक्ट। ऑक्ट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या बन जाएगा? ऑक्टेन। समझ में आया? 9 नंबर पर नीचे दिख रहे बेटा, ये यहाँ लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। 9 नंबर पर आएगा तो उसको नॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन। सिंगल बॉन्ड है सब जगह पर तो क्या आएगा? एन। तो क्या बन जाएगा? नोनेन। 10 कार्बन है तो क्या बोलेंगे बेटा? डेक। डेक। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या बन जाएगा? डेकेन। क्या बनेगा? डेकेन। ये 10 नाम आपको किसमें देखने को मिलेंगे? अल्केन। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन आपको अभी फिलहाल में इसके आगे पढ़ना नहीं है। बुक में तो ये भी नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन अपने थोड़ा एक्स्ट्रा का करते हुए चलेंगे। हमको आता है, पढ़ाते हैं। साइमा सिद्दीका, चलिए। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। CnH2n+2 फॉर्मूला होगा। किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते तो क्या बोलेंगे? पैराफिन्स। और ये कैसे होते हैं? सैचुरेटेड, यानी कि किसी के साथ जल्दी ये रिएक्शन करते नहीं है। अल्केन का मतलब अगर कार्बन का कोई कंपाउंड है, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसके पास सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए नहीं। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा नहीं। तो इसके बेस पर से हमने नाम दिए। अगर एक ही कार्बन है तो मिथ बोलते हैं, दो कार्बन अगर हो गए तो इथ बोलेंगे, 3 होगा तो प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेग, 7 होगा तो हेग, 8 होगा तो ऑफ, 9 होगा तो नॉन और 10 होगा तो डेक। ऐसे ही बोलेंगे उसी को। और सब जगह पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल। तो लास्ट में क्या लगाने का? एंड। सिंगल है तो क्या लगेगा? एंड। अरे हाना बोल दे यार। नाम क्या होगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। समझे? डन इतना। ये हो गया अल्केन का जो बेसिक्स जो कल पढ़े थे, और ये हो गए उसके 10 नाम। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? क्या बोला इसका? स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अच्छा, 2 फॉर्मूला होंगे। क्या बोला? 2 फॉर्मूला। एक होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या होगा? स्ट्रक्चर, कि वो दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है।
है ना, स्ट्रक्चर कैसे है उसका, बनावट कैसी है। और दूसरा होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होगा? मॉलिक्यूलर। अपने मीथेन बनाएंगे और मीथेन का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखेंगे। दोनों ही चीजें अपने आज डिस्कस करने वाले। मीथेन मतलब कि जितने भी 10 स्ट्रक्चर है सभी का आज बनाने वाले अपने। क्लियर? इतनी बात सभी को पता चला इतना? अरे हाँ ना बोल दिया, ठीक है। चलिए एक बार देख लो ये, उसके बाद अपने स्ट्रक्चर पे आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया कि अल्केन और उसके जो 10 नाम है, उसके अंदर जो 10 चीजें आएंगी उसको हमने स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है बेटा वो है मीथेन। क्या है बेटा? मीथेन। मीथेन, ये चीज का ध्यान रखें कि आपको खाली कार्बन और हाइड्रोजन का यूज करना है। कार्बन और हाइड्रोजन, और किसी चीज का यूज करना नहीं है, और किसी चीज का यूज करना नहीं है, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। समझ में आती बात? ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो अल्केन है, सबसे पहला जो अल्केन, उसका नाम है मीथेन। क्या है बेटा? मीथेन। साइमन सिद्धि का अभी हाल हमने बताया बेटा आप सभी लोगों को कि मीथेन, मिथ का मतलब होता है एक, कि ऐसा स्ट्रक्चर की जिसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बन होगा, एक ही कार्बन। जस्ट इन बातों का ध्यान रखे, दो चीजें को संभाल के चलना है। कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, और वैलेंसी पूरी जब करनी हो तो हाइड्रोजन का यूज करना है। किसका? हाइड्रोजन। पहले स्ट्रक्चर बना लो। मीथेन है तो एक ही कार्बन, इथेन है तो 2 कार्बन। उसके बाद जितने नाम लिखा है जितने कार्बन उतने बना लेने के। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी पूरी करने की। कितनी? 4। फिर जो बच जावे वहां पे हाइड्रोजन लगा देने का। क्या लगाने का? हाइड्रोजन। क्या लगाने का? हाइड्रोजन। शुरू करें? हैं? चढ़ा उड़ा के तो नहीं आयो हैं? एकदम सीरियस नोट में पढ़ाएंगे, शुरू करेंगे। एकदम होश में रहना, एकदम ठीक है? बोलना भाई। यस सर, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या आता है बेटा? क्या आता है? मीथेन। मीथेन का मतलब कितने कार्बन? एक कार्बन बना लो। कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4 होती है बेटा। 1 2 3 4 हो गए बेटा। अब जो बच गया वहां हाइड्रोजन लगा दो। ये रही एक वैलेंसी, ये रही दूसरी वैलेंसी, ये रही तीसरी और ये चौथी। क्या लग जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोजन। क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। खत्म, खत्म। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा? मीथेन। ये कैसे बनता है वो मैंने लीविस डॉट स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में समझाया था। कार्बन की 4 वैलेंसी है, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, हाइड्रोजन एक एक लेकर आएगा। तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लाया, एक कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लाया, दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बनाया था। ये हाँ ना बोल दे यार। हाँ, तो ये रहा कार्बन, इसकी कितनी वैलेंसी बेटा? 4। चारों के 4 वैलेंसी खाली थी, उसको किससे पूरी कर देने की? हाइड्रोजन। तो एक कार्बन और उसके साथ 4 हाइड्रोजन। हो गया बेटा इतना? अरे बोलो, ये हुआ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या हुआ? स्ट्रक्चरल, मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब कि जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है और कितने एटम्स प्रेजेंट है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की, तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। हाइड्रोजन होगा और कार्बन। कार्बन देखो कितना है बेटा? 1। और हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितना है बेटा? 4। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे बनाने का, बुझे इतनी बात? कार्बन 1 है तो 1 कार्बन और 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, तो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, CH4। क्या बना? CH4। समझे इतना? पता चला? ये क्या बन गया अपने पास? मीथेन। चलिए सेकंड नंबर पर आता है इथेन। क्या आता है? इथेन। इथेन मतलब कितने कार्बन बेटा? 2। अरे बाबू बोलना, कितने कार्बन? 2। 2 कार्बन होगा। चलिए बनाओ बेटा। 1 कार्बन चेन में बनाना है फिलहाल में। किसमें? चेन में। ये 2 कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। देखो इस कार्बन की ये रही 1, अरे हुई, ये 2,
ये 3 और ये 4। इस कार्बन की 4 वैलेंसी बेटा, एक इधर हो गई, ये दोनों में काउंट करने का बेटा, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो इसकी जो एक वैलेंसी है वो सॉरी कार्बन की जो एक वैलेंसी है वो यहां पे आ गई, इस कार्बन की एक वैलेंसी यहां पर आ गई, तो 2 कार्बन की वैलेंसी हो गई बेटा। इस कार्बन की 4 वैलेंसी है, एक इधर आ गई, 3 वैलेंसी क्या हो गई इसकी, बच गई। नूर सलाफा बोल नहीं रही है बेटा, इस कार्बन की एक इधर आ गई, 3 वैलेंसी इसकी बच गई, जो बच गई वहां पे क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, हो गया बेटा। अरे हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हुआ। अब क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो कार्बन कितने बेटा, 2 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने बेटा, 6। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, C2H6, C2H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर। अच्छा इसको तुम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे मालूम है यार, एक मिनट, ये कार्बन है बेटा, क्या है, कार्बन। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और ये दोनों कार्बन के बीच में क्या है बेटा, बॉन्ड। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 बॉन्ड CH3। देखो ये रहा कार्बन और उसके साथ में 3 हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन और उसके साथ में 3 हाइड्रोजन और ये दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, बॉन्ड। अच्छा ये जो बॉन्ड लगा है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं है, उसको लिखने के लिए कार्बन के बाजू में लिखा जाता है, लेकिन ये जो बॉन्ड है ना वो कार्बन और कार्बन के बीच में, देखो यहाँ बताया हूं, कार्बन और कार्बन के बीच में, लिखने के लिए हम लोग CH3 लिखते हैं, लेकिन बॉन्ड जो है वो किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के। ये हो गया मीथेन और ये हो गया इथेन। मीथेन और इथेन के बाद अगला जो स्ट्रक्चर आता है 3 कार्बन वाला ना, और उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन बोलते हैं। प्रोप, प्रोप का मतलब 3, एन मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। 3 कार्बन बनाओ बेटा, 1 2 3 बना दिया, सबकी वैलेंसी पूरी करेंगे बेटा। इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4 हो गई, इस कार्बन की 1 2 3 4 हो गई बेटा। जो खाली दिख रही है वहां क्या लगाओगे, हाइड्रोजन। इतना बोरिंग भी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, हाइड्रोजन इधर आएगा, इधर आएगा, हाइड्रोजन इधर, इधर 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 आएगा बेटा। चलो, अरे नहीं समझे, सीधे बैठो पीछे, समझ गए। चलो इसका मोलेकुलर फॉर्मूला बोलोगे बेटा, C3, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन कितना होगा, 8, C3H8, C3H8। समझ में आया, पता चला इतना। इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3, CH3 बॉन्ड आ गया बेटा, C ए भाई H2 हो गया बेटा, फिर बॉन्ड आया CH3, समझे। देखो आजू बाजू CH3 होते और बीच में क्या होता है बेटा, CH2, समझे। ये बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन और कार्बन के बीच, समझे इतनी बात। चौथे नंबर पर कौन सा आता है बेटा, ब्यूटेन। कौन आता है, ब्यूटेन। बेटा मुंह बंद करके इधर देख लो, थप्पड़ मार दूंगा नहीं तो। कौन सा आएगा बेटा, ब्यूटेन। कितने कार्बन, 1 2 3 4, सही बोला एकदम। सबकी बैलेंसी पूरी करो, 1 2 3 4। इसकी देखो बेटा, 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4। देखो ये सब वैलेंसी तो पैक्ड है, ये खाली दिख रही है, वहां पे क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इधर आएगा, इधर, यही होगा।
मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10। पक्का? अरे हाँ ना बोल दे। C4H10 पक्का? इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? डन इतना? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, अति सुंदर एकदम। 4 हो गया मेरे पास। चलो 5वां बनाते हैं, 5वां बनाते हैं, कोशिश करते हैं बना ले, है ना? आता तो है नहीं अपन को बनाते। 5वां कौन सा होगा? पेंटेन। क्या होगा? पेंटेन। पेंटेन होगा। कितने कार्बन है बेटा? 5। 1 2 3 4 5। वैलेंसी पूरी करूं? अरे रे 1 मिनट। 1 2 3 4। 1 2 3 4। डांस वांस करे 1 2 3 4 चा 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 1 2 3 4 चा चा चा। हाँ चलो इधर देखो, हो गया बेटा? सब वैलेंसी पूरी है? कहां से पूरी है? क्या लगाएंगे? ये टकला एकदम सही बोलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हो गया? हाँ बेटा 100 तक गिनती पढ़ लो, पढ़ लो गिनती 100 तक। गिनती तो सीख रहे बेटा, अपने प्राइमरी में पढ़ रहे ना। फर्स्ट क्लास याद आ गई बोले? कौन है केजी की टीचर? जिस तरीके से मैं गिनवा रहा हूं लोग यही बोलेंगे केजी के बच्चों को पढ़ा रहे। ऐसे भी लोग इतना सारा बोलते हैं बेफिजूल का। ये तुम लोग की क्लासमेट है ना, ये क्या नाम है? चलो हो गया इतना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल बेटा। C5। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला और ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां तक समझे? ये 5 अपन के काम यहां पर कंप्लीट हुए। समझे? इतना देख लो एक बार। हमने 5 स्ट्रक्चर्स खत्म किए पेंटेन तक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने देखेंगे अब 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर। कितने कार्बन? 6। तो 6 कार्बन की अगर अपन लोग बात करेंगे तो 6 कार्बन वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? हेक्सेन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हेक्सेन। हेक्सेन बोलते हैं बेटा। ठीक है, अगर हेक्सेन की बात करेंगे तो 6 कार्बन होंगे। कितने होंगे बेटा? 6। 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए बेटा। यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया बेटा। चलो जो वैलेंसी बची वहां क्या लगाओगे? हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर इधर, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हो बेटा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। गिन लो कितने फटाफट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H14। यही स्ट्रक्चर होगा। लिखेंगे कैसे? एक और तरीका होता है। हो गया बेटा? पक्का एकदम? 7वें नंबर पे कौन आएगा? हेप्टेन। हेप्टेन आएगा बेटा। हेप्टेन। कितने कार्बन बेटा? 7। 1 2 3 4 5 6 7। वैलेंसी पूरी करेंगे। 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2 3 4, 1 2 3 4, यही होगा बेटा, पक्का एकदम? अरे बोलो, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होगा। स्ट्रक्चर का वो बोल, सी से यही होगा। चलो आगे बोलेंगे, बोल भाई। CH3 बॉन्ड CH2 bond CH2 bond CH2 bond CH2 bond CH2 bond CH3। देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया बेटा। इसके बाद 8 कार्बन वाला आएगा, कौन होगा बेटा? ऑक्टेन। कौन आएगा? ऑक्टेन। 8 कार्बन बेटा, कितने कार्बन? 8। 8 कार्बन, चलो बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 8, ये क्या होता है? क्या तो हिंदी बोल ले या तो इंग्लिश बोल ले। 7 8 तो बेटा बहुत भारी नोट हो सच्ची में, मतलब कि एकदम क्या बोल रहे? चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया? हो गया? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लगेगा हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यही होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? CH18। ये क्या होगा इसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? नो, अरे ये तो बता दे। CH3 हो गया बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया इतना। ये कितने बन गए बेटा? 8 नंबर तक के कौन आएगा? ऑक्टेन। कौन आएगा? ऑक्टेन। कौन आएगा? ऑक्टेन। क्लियर इतनी बात? पता चला इतना? ठीक। इससे पहले चलिए अगला हमारे पास है बेटा नोनेन। 9 कार्बन होंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। चलो 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4। हाइड्रोजन लगाऊं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 ना? C9H20। स्ट्रक्चर बताएंगे अब इसका। क्या बताएंगे? स्ट्रक्चर। अभी ऑन कैमरा धुलाई करूंगा बेटा मैं। बोलो स्ट्रक्चर। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन हो गए। 10वें नंबर पर आता है डेकेन। कौन आता है? डेकेन।
कौन आता है? डेकेन। डेकेन आता है। समझ में आई इतनी बात? 10 कार्बन होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 1 2 3 4, 4 वैलेंसी हो गई। 1 2 3 4 हो गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2 ये 3 ये 4, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 कंप्लीट हो गए बेटा। सब जगह क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। क्या होगा बेटा? C10H22 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 इतना ही होने वाला है। फॉर्मूला बोल बे इसका। यही बनेगा। हो गया 10। पता चला इतना। ये काम किसका खत्म हुआ बेटा? आल्केन। तो ये जो हमने पढ़ा बेटा वो आल्केन का चेन स्ट्रक्चर था कि जितने भी स्ट्रक्चर बनाए थे वो सब किसमें बनाए थे? चेन। एक चेन स्ट्रक्चर था। ये क्या था बेटा? एक चेन स्ट्रक्चर था। उसी तरीके से हम लोग इसको ब्रांच में भी बना सकते हैं और रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। बट फिलहाल में अपने आल्केन, आल्कीन और अल्काइन, या अल्केन खत्म हुआ, अब अल्कीन आएगा और उसके बाद अल्काइन आएगा। ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग तुमको ब्रांच और रिंग वाले जो स्ट्रक्चर है वो करना सिखाएंगे। मैंने बोला कि चैप्टर थोड़ा छोटा है, यानी कि टेक्स्ट बुक में तो खत्म ही है शुरू होते ही, बट इस चैप्टर को जितना डिटेल में पढ़ाया जाए उतना कम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुमको एनसीईआरटी के थोड़ा सी हो सकता है दी भी हो, नहीं भी दी हो, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं है, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स का कंप्लीट पैकेज तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। चाहे वो हायर लेवल पे नहीं पढ़ाएंगे, हायर लेवल में जब साइंस में आना तब पढ़ाएंगे अपने, बट अभी जो बेसिक्स जो है तुम्हारे वो क्लियर होने जरूरी है। इसलिए अप टू द 10th स्टैंडर्ड ये बेसिक्स जो है ना वो क्लियर अप कर लेना है तुमको कि हाँ इसके अंदर ये होता है, हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। ये कहानी किसकी खत्म हुई बेटा? आल्केन। किसकी खत्म हुई? आल्केन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग अल्कीन्स की डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग अल्काइंस के ऊपर जाएंगे। तब तक के लिए जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।